भारत में अगर देखें तो लगभग हर 2 में से 1 इंसान की रोजी रोटी खेती किसानी से जुड़ी है। ये बहुत बड़ी संख्या है। तो आज हम इस स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 के बाद से इस विशाल आबादी के लिए आखिर हालात में क्या और कैसे बड़े बदलाव आए। ये लाइन सिर्फ सुनने में अच्छी नहीं लगती, बल्कि ये एक आर्थिक सच्चाई भी है। और जब हम आज की नीतियों और सुधारों पर बात करेंगे ना, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं करोड़ों लोगों की, उनकी जिंदगी की, उनकी रोजी रोटी की। तो असल में बदला क्या? देखिए, इस स्रोत का तर्क है कि ये सिर्फ कोई 1-2 पॉलिसी बदलने की बात नहीं थी, बल्कि ये पूरी सोच बदलने जैसा था। पहले फोकस था प्रोडक्शन सेंट्रिक पर, मतलब बस ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाओ। लेकिन 2014 के बाद ये सोच बदली इनकम सेंट्रिक की तरफ, यानी अब फोकस इस बात पर था कि किसान की आमदनी कैसे बढ़े। तो चलिए इसी को थोड़ा गहराई से देखते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। अब देखिए, इस बदलाव का असली मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। साल 2014 से पहले के दौर में वो एक ऐसा वक्त था जो आज के किसानों के लिए काफी अलग था। जरा सोचिए, एक किसान के नजरिए से फसल के लिए खाद चाहिए, लेकिन यूरिया और फर्टिलाइजर के लिए घंटों, कभी-कभी तो कई दिनों तक लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। चलो, फसल हो भी गई, लेकिन अगर मौसम की मार पड़ जाए तो फसल बीमा इतना पेचीदा था कि उससे मदद मिलना बहुत मुश्किल था। और तो और अपनी ही उपज को बेचने के लिए सही बाजार तक पहुंचना, वो एक अलग ही जंग थी। 2014 से पहले कई किसानों के लिए ये रोज की सच्चाई थी। तो इन्हीं सब चुनौतियों को देखते हुए एक बिल्कुल नई अप्रोच सामने आई। जैसा कि स्रोत बताता है, अब सोच सिर्फ ज्यादा अनाज उगाने की नहीं थी। असली मकसद ये था कि किसान खेती से एक अच्छी जिंदगी जी सके, उसकी आमदनी बढ़े। इसी को बीज से बाजार तक का नजरिया कहा गया। इस नई सोच का एक बहुत बड़ा उदाहरण है पीएम किसान योजना। इसका मॉडल अपने आप में काफी क्रांतिकारी था। क्यों? क्योंकि इसने बिचौलियों को, मिडिलमैन को पूरी तरह से रास्ते से हटा दिया। सरकारी मदद अब सीधे बिना किसी लीकेज के किसानों के बैंक खातों में पहुंचने लगी। यह सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब आते हैं एमएसपी पर, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये वो गारंटी वाली कीमत है जो सरकार किसानों को उनकी फसल के लिए देने का वादा करती है। 2014 से पहले एमएसपी की घोषणा तो होती थी, लेकिन असल में सरकारी खरीद बहुत कम थी। तो ये वादा एक तरह से कागजों पर ही रह जाता था। लेकिन शोध के मुताबिक 2014 के बाद 2 बड़े बदलाव हुए। एक, एमएसपी तय करने का फॉर्मूला बदला गया। अब ये लागत का 1.5 गुना था। और दूसरा, सरकार ने असल में जमीन पर बहुत ज्यादा फसल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे या एमएसपी तक ही सीमित नहीं थी। ये एक पूरी पहेली को सुलझाने जैसा था, जिसके कई हिस्से थे। जैसे नीम कोटेड यूरिया आया, जिससे खाद की कालाबाजारी रुकी। सॉइल हेल्थ कार्ड्स ने किसानों को बताया कि उनकी जमीन को असल में किस चीज की जरूरत है, ताकि अंधाधुंध फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न हो। ई-नैम ने देश भर के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक ऑनलाइन बाजार दिया। ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियां थीं। ठीक है, ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीन पर इसका कोई असर हुआ? क्या नंबर्स भी यही कहानी बताते हैं? चलिए देखते हैं कि ये स्रोत इस बारे में क्या आंकड़े पेश करता है। ये चार्ट अपने आप में एक बड़ी कहानी कहता है। 2013-14 में जो कृषि बजट करीब 27,000 करोड़ रुपए था, वो 2024-25 तक बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। मतलब 5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि कृषि को कितनी प्राथमिकता दी गई। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये वो रकम है जो पीएम किसान योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। बीच में कोई नहीं, कोई लीकेज नहीं। ये डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट के स्केल को दिखाता है। ये टेबल एक और बहुत जरूरी बदलाव को दिखाती है। अब उन फसलों पर भी ध्यान दिया गया जिन्हें पहले नजरअंदाज कर दिया जाता था। दालों की सरकारी खरीद में 70 से 80 गुना की बढ़ोतरी। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन हजारों लाखों किसानों के लिए एक लाइफलाइन है जो दालें और तिलहन उगाते हैं। तो इन सभी सुधारों, नीतियों और आंकड़ों का कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? स्रोत के मुताबिक ये सब भारतीय कृषि की पहचान में एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं। तो जो मुख्य बात सामने आती है वो ये है कि खेती को अब सिर्फ गुजारा करने या पेट भरने के साधन के तौर पर नहीं, बल्कि एक एंटरप्राइज, एक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी, बेहतर बाजार और इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट के साथ आज का भारतीय किसान एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर की भूमिका में आ रहा है।
और यहीं पर आकर हम एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर रुकते हैं। स्रोत का तर्क है कि पिछले दशक में एक मजबूत नींव तो रखी गई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नींव भारतीय कृषि को सचमुच आत्मनिर्भर बनाने और क्लाइमेट चेंज जैसी भविष्य की बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा तय करेगा।